Hello, my brother and sister of the nation. I welcome you all my Abu Anna YouTube channel, and today we are going to discuss about the Mahalwari system. और ये मालवारी सिस्टम क्या है? द मालवारी सिस्टम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को हमने कंटिन्यूएशंस डिस्कस कर रहा है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। हमने डिस्कस किया लैंड रेवेन्यू का जो इजारेदारी सिस्टम वी हैव डिस्कस, एंड जमींदार सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस द रायतवारी सिस्टम। अगर आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप उसको देख के आइएगा। एंड दिस इज़ द लास्ट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दिस इज़ कॉल्ड महलवारी सिस्टम। जो महलवारी सिस्टम को आप आज हम लोग डिस्कस करेगा, और आप जो प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप देख के आइएगा। तो हम लोग आज उसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं और समझने के लिए कोशिश करते हैं एग्जैक्टली ये महलवारी सिस्टम क्या होता है। ये महलवारी सिस्टम्स होता है एक जो लैंड रेवेन्यू का पाथ होता है, जो उसको इंट्रोड्यूस करता है आपका होल्ट मैकेंजी का द्वारा उनको इंट्रोड्यूस करता है इन द टाइम ऑफ इन द ईयर्स ऑफ 1822। और ये महलवारी सिस्टम जो है, जो एग्जैक्टली जो वोट इज कॉल्ड महल। महल का मीन्स जो क्या है, महल का मतलब होता है कम्युनिटी या वो विलेज। वो कम्युनिटी या विलेज हुआ करता था। तो ये जो महल वारी सिस्टम जो है ब्रिटिश का द्वारा से उसको एक रेवेन्यू का सिस्टम क्रिएशंस करने के लिए उन लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रहा था। तो उसी का कारण से यहाँ पे आपको मोस्टली ये जो महलवारी सिस्टम्स हैं, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द नॉर्थ इंडिया और कहीं ना कहीं सेंट्रल इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया में है और लेटर ऑन उसको सेंट्रल इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया गया है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में उसी समय में आपका जैसे यूनाइटेड प्रोविंस यूपी हुआ करता था, पंजाब और गंगोटेक जो ऊपर रिवर का ऊपर में है। तो उस रीजन्स में एक प्रकार का सिस्टम्स एंड रूल हुआ करता था, जो उसको महलवारी कहा जाता है। वहाँ पे एक सिस्टम हुआ करता है, जो सिस्टम में ऐसा हुआ होता है कि जो लेन जो एरिया होता है, जितने भी जो लेन है, जो वो लेन जो है वो एक पर्टिकुलरली और एक इंडिविजुअल इंसान का नहीं होता है। डेट लेन आर द कॉमन लेन। वो कॉमन लेन हुआ करता था। वो कॉमन लेन में कोई भी जो फैमिली और कोई भी किसान जाके कल्टीवेट कर सकता है और उसको एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकता है। तो उस प्रकार से उसी समय में नॉर्थ इंडिया और कहीं कहीं सेंट्रल इंडिया में चल रहा था। तो वो सिस्टम जो आज का डेट में भी एग्जिस्टेंट है, मौजूद है। कहीं कहीं हमारा जो ट्राइबल स्टेट में है, और खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये सिस्टम जो अभी भी चल रहा है, और खास करके हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, ये सिस्टम जो अभी भी एग्जिस्टिंग है। तो अभी भी एक एक जगह में कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में जो कम्युनिटी बेसिस लेन होता है, और एक बस्ती का लेन कम्युन लेन होता है। वो लेन में क्या होता है कि वो कम्युन का लेन होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जाके अपना आप को ये हम लेन ओनर प्रोक्लाइम नहीं करेगा। वो एक जहाँ चाहे और कहीं भी चाहे वो खेती कर सकता है, या वो कल्टीवेटर कर सकता है, या वो कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड में वो यूज़ कर सकता है। तो उस प्रकार का सिस्टम जो अभी भी फॉलो कर रहा है, अभी भी कुछ जगह में चलता है। तो उसी समय में ये जो सिस्टम जो है, जो आपका महलवारी सिस्टम जो है, जो आपका नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्टिंग था, चल रहा था, तो उसी समय में ये ब्रिटिश लोगों को उसको एक लेन रेवेन्यू, एक लेन का सिस्टम कलेक्शन करना बहुत तकलीफ़ हो रहा था। क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा है, कहीं कहीं जगह में ज़मींदार सिस्टम हुआ करता था, और कहीं कहीं जगह में रायतवारी सिस्टम, और कहीं कहीं जगह में इजारेदारी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है। तो ये जो जगह में, ये जो रीजन में, जो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में ये जो सिस्टम्स को उन्होंने क्या किया है, एक एक टैक्स को कलेक्शन करने के लिए उन्होंने
मुश्किल लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड लैंड चल रहा है और बस्ती बेसिस में, विलेजेस बेस में आपका लैंड का जो सिस्टम चल रहा है, तो उसको कैसे कलेक्ट किया जाए। तो उस प्रकार से उन लोगों को दिक्कत हो रहा था। द लेटर ऑन वो लोग ने एक इन्वेस्टिगेट किया, रिसर्च किया है कि ये कम्युनिटी, जो कम्युनिटी का लैंड है और जो विलेज है, विलेज में भी कहीं ना कहीं एक हेडमैन हुआ करता था। द विलेज का जो हेडमैन एक हुआ करता था, हेडमैन को उन्होंने फाइंड आउट किया। जो विलेज का जो हेडमैन है, उनको ही हम लोग कहते हैं लंबरदार। लंबरदार इज़ द हेडमैन ऑफ विलेज, और उसको लंबरदार को ही हम लोग नंबरदार भी कहते हैं। तो ये जो लंबरदार है, दिस इज़ द हेड, आपको हेडमैन है। विलेज का जो हेडमैन होता है, जो विलेज का जो एक, इट इज़ अ टाइप ऑफ द लीडर्स, जो लीडर होता है, ये ब्रिटिश का द्वारा इन लंबरदार को उन्होंने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है। ये लंबरदार को कहा गया है, ये जो लंबरदार को कहा गया है, आप अभी से लेके, हमारा टाइम से लेके 1822 से लेके आने वाला साल तक आप जो है हमको टैक्स कलेक्शन करके देगा, रेवेन्यू कलेक्शन करके देगा। क्योंकि आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो जितने भी जो कम्युनिटी का है, जो कम्युनिटी है या एक विलेज हुआ करता था, वो विलेज से आप जो है हमको लेन को कलेक्शन कीजिए। वो जो आपका लेन का जो टैक्स है, उसको कलेक्शन करके आपका पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हमको कलेक्शन करके देना है। तो उस प्रकार से ये जो लंबरदार को, उसको एक काम लगा दिया जाता है कि लेन रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए है। और उसको कलेक्शन करने के लिए जितने भी जो जॉइंट, जो कम्युनिटी का द्वारा से जॉइनली जो टैक्स को जॉइनली कलेक्शन करके देता है, वो लोग कम्युनिटी जो कलेक्शन करके ये जो उसको लंबरदार को देगा, और लंबरदार जाके आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को लैंड का रेवेन्यू कलेक्शन टैक्स को देगा। तो उस प्रकार से ये एक सिस्टम है। और एक उस समय में आपका जो कुछ छोटा छोटा एक जो विलेज होता है, छोटा छोटा गांव होता है, वो छोटा छोटा गांव को मिला के कभी कभी एक साथ में मिल के ये दोनों का टैक्स को एक लंबरदार को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, और वो लंबरदार का द्वारा उसको टैक्स को दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो एक ये जो आपका महलवारी में ये कम्युनिटी बेसिस में और विलेज बेसिस में ये जो टैक्स कलेक्शन करके इस इंडिया कंपनी को दे देता है। तो वीकेंड को हम लोग उसको शॉर्ट में बोल सकता है विलेज एंड कम्युनिटी वाइज। कम्युनिटी वाइज में आपका जो टैक्स देता है, टैक्स देता है किसको, ब्रिटिश। जो कम्युनिटी वाइज में जो टैक्स देता है, विलेज या कम्युनिटी वाइज में जो इस इंडिया कंपनी को टैक्स देता है, उसी को ही हम लोग महलबारी सिस्टम हम लोग कहा जाएगा। ठीक है। तो उसमें आपको मोस्टली मैंने बता दिया, ये जो है गंगोटेक वैली में जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट, जो जहाँ से जो गंगा आता है, उस रीजन्स में ये जो महलबारी को इम्प्लीमेंट किया जाता था। और उत्तर प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेटर ऑन उसको सेंट्रल इंडिया और पंजाब रीजन में भी आपको, पंजाब रीजन में भी उस जो महलबारी सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो आपको जानकारी होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला इंसान है होल्ट मैकेंजी, और उसका रॉबर्ट मार्टिन बर्ट का द्वारा से उनको इम्प्लीमेंटेशन करता है। और ये रॉबर्ट मार्टिन बर्ट को हम लोग कहते हैं द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया का जो फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट हम लोग रॉबर्ट मार्टिन बार्ट को कहते हैं। ठीक है। तो ये इसका द्वारा से उनको सजेशन करके ये जो हॉट मैकेंजी है वो इम्प्लीमेंटेशन करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बेंटिक का समय में इस चीज़ को रेगुलेट भी किया जाता है। ठीक है। तो ये आपको जानकारी होना है शॉर्ट फॉर्म में कि महलबारी सिस्टम क्या है। द महलबारी सिस्टम इज द रेवेन्यू सिस्टम टू कलेक्ट बाय द लंबरदार फ्रॉम
विलेज वाइज और कम्युनिटी वाइज वी कैन से। तो इस प्रकार का आपको जानकारी होना है ये महलवारी सिस्टम क्या है। तो आज हमने जितने भी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ब्रिटिश का द्वारा से क्रिएशन किया है हमने आज डिस्कस करके, आज हमने पूरा 4 जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को हमने आज डिस्कस किया। पहले हमने डिस्कस किया इजारेदारी सिस्टम, उसके बाद जमींदार सिस्टम, उसका बाद रायतवारी सिस्टम, और आज हमने कंप्लीट कर दिया है महलवारी सिस्टम। तो आने वाला लेक्चर में हम लोग जो है आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है और ड्रेन ऑफ जो वेल्थ तो कैसे होता है उसको हम लोग आने वाला लेक्चर में डिस्कस करेगा। तो आज का लेक्चर को हम यहाँ तक कंक्लूड करेगा। अगर आपको मेरा लेक्चर्स और मेरा यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एंड आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन so that you can get notification when I upload a new video। और अगर आपने जो भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकता है। और अगर आपको मेरा जो टेलीग्राम में आपको जोड़ना है तो मेरा अबू अन एजुकेशन टेलीग्राम में भी आप हमसे जुड़ सकता है। वहाँ पे हम बहुत सारा क्वेश्चन डालता है और हम बाद में पीडीएफ को भी डाल देगा, ठीक है। यू कैन फॉलो माई टेलीग्राम्स एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो माई फेसबुक पेज में आप मुझे सरगम संगी करके, सरगम संगी जो फेसबुक पेज में भी आप मुझे फॉलो कर सकता है। वहाँ पे हम कुछ डालते रहता है। सो थैंक यू सो मच एंड सपोर्ट फॉर माय यूट्यूब चैनल एंड स्टडी वेल।